नमस्कार। बीबीसी हिंदी में आने के लिए। तो रवि, मेरा सबसे पहले तो सवाल आपसे यही है कि आप यूपी में प्रतापगढ़ में पैदा हुए, उसके बाद आपका सफ़र कैसा रहा? आप दिल्ली और मुंबई तक कैसे पहुंचे, वो हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत गर्मी थी ट्रेन में, बहुत जब मैं आया तो रिजर्वेशन हम लोग का था, हम बहुत गरीब थे। जो बोगी होती ना, उसमें भी हमको जगह नहीं मिली। तो जो आज के टाइम पे तो उसको वॉशरूम कहते हैं, पहले लेटरिन बोलते थे, उसी में हम लोग घुस के आए, बहुत तकलीफ़ में आए। लेकिन जब पहुंच गए दिल्ली, तब हमने बाहर जाके किया वॉशरूम, क्योंकि हम वॉशरूम में ही थे, हम उसको नहीं गंदा कर सकते थे। बहुत टफ सिचुएशन थी आने की। ट्रेन से आए हम लोग, उसका सवाल का जवाब ये है। और सफ़र बेकार रहा। सफ़र बेकार रहा। और दिल्ली में आके फिर कैसे, मतलब अपने परिवार के बारे में ज़रा हमें बताएं। माता पिता, भाई बहन, कौन कौन है? माँ बाप तो मेरे बढ़िया हैं। भाई मेरा बहुत थोड़ा सा ठीक नटखट है। और दिल्ली जब आया मैं, तो मैंने एक चीज़ देखी कि मेट्रो बहुत बढ़िया चीज़ चल रही है यहाँ पे। दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं। जो आदमी रिक्शा पे कभी नहीं बैठा हो, मेट्रो पे भी आसानी से नहीं बैठ सकता था, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि टिकट वगैरह लेनी पड़ती। एक तो मेरे को मेट्रो देखने के लिए पटरी से मैं जा रहा था, तो उन्होंने वहाँ रोक दिया कि आप स्टेशन से आओ, सीढ़ी से या लिफ्ट लगी है, आप सीधा पटरी पे मेट्रो देखने के लिए नहीं आ सकते। वो चीज़ मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता था, क्योंकि इनका अप्रोच बहुत ही, जो गांव से लोग हैं उनको लेके ये है कि पीली रेखा के पीछे खड़े रहो, रूल्स फॉलो करो। मैं क्यों नहीं जाता लेडीज़ के डब्बे में? क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? लेडीज़ लड़कियां भी तो हमारे उसमें आ जाती हैं, हमारे डब्बे में बैठ जाती हैं। एक बार मेट्रो में आपका हाथ भी फंस गया था, एक मेरा हैंडल में, जिसको निकालने ड्राइवर आया था। ड्राइवर आया था, गुरु द्रोणाचार्य पे मेरा अंगूठा फंस गया था, जो स्टेशन था। तो इसीलिए मैं, और एक चीज़ बताओ, जो आदमी, खिड़की भी नहीं है, एसी ठंडा कर दियो ना, रिमोट है हमारे पास कि अगर मेरे को थोड़ा लग रहा है कि भाई मेरे को गर्म चाहिए माहौल, तो मैं, रिमोट भी नहीं मेरे पास, पूरा ठंडे में बैठे रहो। पूरा कंबल लेके जा रहा हूँ, कंबल लेके आ रहा हूँ मेट्रो से। मुझे नहीं अच्छा लगता मेट्रो, मुझे लगता है अच्छा पैदल। रवि, ये जिस तरह से आप इतनी सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को, जो मैंने सवाल पूछा, आपने मुझे पूरा ब्रह्मांड घुमा दिया। आपने मुझे रिक्शे से लेके मेट्रो तक का सफ़र बता दिया, आपने पीली रेखा के पीछे वाली बात बता दी, जिससे हम सब रिलेट करते हैं। आपकी कॉमेडी हमेशा सिंपल रही है। आप हमेशा बनावटी, जो जिसे बोलते हैं कि आडंबर से दूर रहे हैं। तो क्या ये कॉन्शियस एफर्ट है आपका कि आप दूसरों से अलग रहें इसीलिए? आई थिंक आई एम वेरी सिंपल पर्सन। और मेरा इंटेंशन बस ये है कि लोग हंसते, ना उसमें दिमाग लगाना है। बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो बहुत एफर्ट मार रहे हैं, उनको मैं मार दूंगा खुद, क्योंकि वो बढ़िया कर ले रहे हैं। तो कहानी ये है कि मेरा इंटेंशन ये रहता, भाई हंसो, और मुझे कुछ नहीं बताना, ना मुझे कुछ संदेश देना है, ना मुझे कुछ ऐसी बातें करनी है कि समाज बदल जाए, क्योंकि समाज को बदलते बदलते मैं खुद बदल गया। कोई ऐसा स्पेस है रवि गुप्ता के लिए जहां वो पूरी तरह से खुद अपने आप के जो एक्सप्रेशंस हैं या खुद बात कर सकते हैं, चाहे वो आप परिवार के साथ हो या कोई ऐसा स्पेशल दोस्त हो जिसके साथ आप बात करके जो रवि गुप्ता है वो बाहर आए? वो शख्स या वो जगह कौन सी है? मैंने ये जो मैं आपके साथ बैठा हूँ, आज ही मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया है, और मैं खुल के आपके सामने आया हूँ, यही मैं हूँ। दिस इज़ माई पर्सनैलिटी, ए ट्रू जेंटलमैन, लाइक दैट। एंड दैट्स द मीनिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द डेफिनेशन। दैट्स इट, दैट्स ऑल। वॉट एवर आई वॉन्ट टू किस माई ड्रीम्स। यही है, इट्स अप टू द पर्सन कि अगर वो व्यक्ति है जो मुंह बना के घूम रहा है जी, तो मैं नहीं ही बैठूंगा उसके साथ। भाई चिल करो, खुश रहो, बस कहानी ये है।
नशे करके खुश मत रहो। मेरे माँ बाप को बहुत समझाया हूँ कि मेरा जेब खाली क्यों रहता हमेशा, वो मेरे पुड़िया रख लेते हैं अपने पास हमेशा। अब मैं क्या पूरा जंगल में मेहनत किया इतना दिन, मैं वहाँ से कसूरी मेथी लेके आया हूँ, वो दाल में डालने के लिए है। वो दाल में वैसे भी कसूरी मेथी डालनी भी नहीं चाहिए, शाही पनीर में डालनी चाहिए। कसूरी मेथी की बात करूंगा, आपके रील्स में कसूरी मेथी का जिक्र बड़ा होता है। आप जहाँ भी जाते हैं पहले तो भाग यहाँ से, ऊपर से कसूरी मेथी। अभी आप लद्दाख भी गए थे, वहाँ भी आपने रील्स में कसूरी मेथी डाली। तो किस तरह से आप स्क्रिप्टिंग करते हैं रवि? क्योंकि आपकी स्क्रिप्टिंग उस रील्स को या उन विजुअल्स को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। किस तरह से स्क्रिप्टिंग करते हैं? मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं करता हूँ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं बस रिकॉर्ड करता हूँ चीज़ें, और जो चीज़ वहाँ पर आ रही है वो बस मैं कर देता हूँ। कई बार रिकॉर्ड करते टाइम मैं सोचता हूँ कि ये बोलूँगा मैं, बट और मेरे साथ मेरा दोस्त रहता है सौरभ, तो हम दोनों का एक मिल के एक अलग कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो कुछ कुछ बातें वो बोल रहा है, कुछ हम कर रहे हैं, और यही होता है कि जो चीज़ दिमाग में आ रही है कि मैं उसको अपने पर्सपेक्टिव से अलग तरीके से देखता हूँ। कि जैसे ले लिखा हुआ था उस पे एयरपोर्ट पे जी, तो हमने बोला ले और उन्होंने कहा, ले और उसके बाद जो भी उसमें भाषा जुड़ती हो, तो वो चीज़ हो गई कि हम उसको उस तरह से बोल रहे हैं कि कहीं और जा रहे थे, पर ये ले लद्दाख, तो ले लद्दाख चले गए, ले लद्दाख पहुंच गए, ज़ांस्कार वैली, और वहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं। और चूंकि मैं समझ पाता हूँ कि मैंने इतने शक्तिमान देखते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, थोड़ा साहित्य पढ़ा, बालहंस पढ़ी, चंपक पढ़ी, तो उससे शब्दावली आ जाती है, क्रिएटिव एक वो चीज़ आ जाती है कि हर चीज़ तुम तूफानी देख रहे हो। हाँ, कि मैं जा रहा हूँ